हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इंडस रेंजर ऑनलाइन क्लासेस। हिस्ट्री की सीरीज़ ये चल रही है। हिस्ट्री में हम इकोनॉमिक कंडीशन डिस्कस कर रहे थे, बट बीच बीच में जब भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा कि नहीं कुछ चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और मुझे बता देना चाहिए जो कि एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होते हैं, जिससे काफ़ी अच्छा स्कोर आप कर सकते हो, तो मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। और बाकी जो सीक्वेंस है वो तो चल ही रहा है, ठीक। अब इसमें क्या है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट जो राइटर्स हैं, राइटर्स मतलब फ्रीडम फाइटर्स हैं, हर फ्रीडम फाइटर्स ने कुछ ना कुछ ज़रूर लिखा है, क्योंकि वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से थोड़ा सा ऊपर थे, ठीक। और मोस्ट ऑफ देम वेर इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज़ का। तो उन्होंने सबने कुछ ना कुछ लिखा है, ठीक है। ये नहीं कि शिल्पा शेट्टी ने कुछ लिख दिया और आजकल तो कोई भी लिख लेता है, इवन श्रद्धा कपूर भी गाती है और शिल्पा शेट्टी भी लिखती है, और मतलब जिसको कुछ नहीं आता वो भी 4 पेज कुछ ना कुछ लिख ही देता है। तो ऐसे नहीं थे वो, ठीक है। तो जितने भी कुछ फ्रीडम फाइटर्स हैं गिन चुन के 100 के आसपास हैं, 50 के आसपास, बट उनमें से भी सेलेक्टेड चीज़ें ही आपको पढ़नी, मैं फिर से कह रहा हूँ। क्योंकि जैसे देखोगे, अगर आप अभी एनडीए सीडीएस को लेकर के चलो, 1-2 सालों से देखोगे कि जो अरविंद घोष हैं, ठीक, उन पे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। अरविंद घोष किस कॉलेज में पढ़ाते थे, कौन सी बुक लिखी थी, कौन से किस पार्टी में थे, या फिर अगर मान लो कि महात्मा गांधी में भी अगर किसी मैगजीन में लिख दिया, एडिटोरियल में लिख लिया, तो या फिर कुछ और चीज़ें लिख दी, तो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि एग्जामिनर को पता है कि इन जनरल सबको पता है कि नील दर्पण, युगांतर या फिर हरिजन, ये सब कौन कौन लिखता है, बट उन्होंने भी ऐसे कुछ अनकॉमन चीज़ें लिखी हैं जो आपको पता होना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स भी हैं जिनके बहुत सारी जो बुक हैं उनके नाम ही नहीं पता आपको, ठीक है। तो जो मासेस पढ़ रही हैं उनको पढ़ने दो, ठीक है। आपको क्या है कि सेलेक्ट होने के लिए वो लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है जो वो नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो सेलेक्टेड चीज़ें ही, वो सेलेक्टेड टॉपिक्स ही पढ़ेंगे, हम डिस्कस करेंगे, या वो सेलेक्टेड बुक्स के नाम ही आपको पढ़ने हैं, ठीक है। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें देखोगे जो आपको नहीं पता हो। एक तो ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा, भूल गए होंगे, उसको फिर पढ़ेंगे तो लगेगा नहीं पता, और एक तो ऐसे होंगे जिन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो ये दोनों को, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। एक तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ठीक है, नाम सुना सबने, उनकी जो एक बुक लिखी हुई है, ठीक है, वो क्या है, वो नेशन। आई थिंक बहुत बच्चों ने पढ़ा हो, शायद से नहीं पढ़ा हो। अब इसमें ये कर सकते हो कि आपके पास लूसेंट पढ़ी होगी, या फिर किसी वेबसाइट से जा कर के छापने मत लग जाना, क्योंकि मैं सोर्स आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि देखो मेरी हिस्ट्री खुद की लिखी हुई नहीं है, मैं सोर्स आपको बता दे रहा हूँ। ये फैक्चुअल चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ। 6 साल के पेपर आपके तीनों के, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, ठीक है, और यूपीएससी प्रीलिम्स के 6 साल के पेपर में जो ये कुछ आए हैं, ठीक है, या इनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आए हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ 2 बुक मैं रिकमेंड करता हूँ, मतलब जिससे मैंने कुछ एक हिंट लिए। एक तो है आपका बिपिन चंद्रा, उसके बाद फिर है एक आपका सुधीर बंदोपाध्याय हैं, तो उस पर जाने दो बस। उनसे जो सिलेक्टेड चीज़ें आपने मतलब की चीज़ें याद रखो। गोपाल कृष्ण गोखले ने नेशन, ठीक है। दीन बंधु मित्रा, मैं नाम बताते चलता हूँ, आप साथ में इसको पोस्ट करके लिख भी सकते हो। दीन बंधु मित्रा ने लिखा है नील दर्पण, ठीक। नील दर्पण ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत फेमस है, इसमें ड्रामा भी प्ले हो चुका है बहुत बार, ठीक है, मूवीज़ भी हैं इस पर, अगर चाहो तो देख सकते हो। दीन बंधु मित्रा की नील दर्पण, ठीक है। सरोजनी नायडू द गोल्डन थ्रेशोल्ड, और भी चीज़ें लिखी हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, सरोजनी नायडू की द गोल्डन थ्रेशोल्ड। उसके बाद फिर श्री अरविंदो, या फिर अरविंदो घोष कहो, क्योंकि बंगाली थे तो उसमें जो MTI है वो अरविंदो कहते हैं, इस तरीके से। अब उनकी जो बुक है जो इंपॉर्टेंट है, लव एंड डेथ, ठीक है, श्री अरविंदो की लव एंड डेथ, ठीक। वंदे मातरम, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि वंदे मातरम ये कहीं सुखदेव, भगत सिंह या फिर बाल गंगाधर तिलक इन्होंने लिखा है। बहुत बार इवन यहाँ पे एग्जाम हुए तो उसमें भी उन्होंने गलत टिक किया है। श्री अरविंदो के वंदे मातरम। उसके बाद युगांतर, बहुत लोगों ने युगांतर में तो गांधी जी का नाम लिख दिया है। उसके बाद फिर है कर्मयोगी, ध्यान रखिएगा, श्री अरविंदो ने लिखा है लव एंड डेथ, वंदे मातरम, युगांतर, कर्मयोगी। उसके बाद फिर सावित्री, उसके बाद फिर लाइफ डिवाइन, उसके बाद फिर इन्होंने ऐसे ऑन गीता, लास्ट में, अच्छा वंदे मातरम मैंने 2 बार लिख दिया है, बट ये एक ही बार है, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, लव एंड डेथ, वंदे मातरम, युगांतर, कर्मयोगी, सावित्री, लाइफ डिवाइन, ऐसे ऑन गीता, ठीक है। ये ऐसे ऑन गीता से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने भी लिखा है क्या, गीता रहस्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य लिखा है, इन्होंने ऐसे लिखा है उस पर, ठीक। उसके बाद फिर मोहम्मद इकबाल, ये मोहम्मद इकबाल बहुत एक प्रोमिनेंट फिगर है, इनके बारे में ज़रूर आप विकिपीडिया करना कौन है ये, ठीक है। इनके जितने भी नज़्म हैं या फिर गज़ल है ज़रूर पढ़ लेना। तराना हिंद, ठीक, मोहम्मद इकबाल की तराना हिंद। उसके बाद फिर बांगे दारा,
ठीक है, BAANGE बंगदारा, या फिर कई बार इसको प्रोनाउंस किया जाता है बांगेदारा, ठीक है, DARA। उसके बाद फिर है केशव चंद्र सेन, ठीक, काफ़ी प्रोमिनेंट फिगर हैं। आप जब ये ब्रह्म समाज पढ़ोगे उसके बाद फिर आगे जब पढ़ते चले जाओगे तो उसमें इनका नाम भी आएगा। एजुकेशनलिस्ट हैं, फिलांथ्रोपिस्ट हैं, उसके बाद फिर संस्कृत के काफ़ी बड़े आचार्य हैं, ठीक है। केशव चंद्र सेन की जो बुक है इंडियन मिरर, ठीक, इंडियन मिरर के साथ क्या है, नाम बोधिन, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, नाम बोधिन, ठीक है। उसके बाद फिर मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये बुक जो है दैट इज इंडिपेंडेंट। उसके बाद फिर चित्तरंजन दास, जिसपे चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क जो इंजन है कोलकाता में, जो जहाँ पर इंजन बनते हैं, ठीक है, उन्होंने क्या लिखा है, इंडिया फॉर इंडियन, इंडिया फॉर इंडियन, ठीक है, ये बुक उनकी है। उसके बाद फिर आते हैं शिवानंद। अच्छा, जिनके नाम आप लोग ने पहली बार सुने इनके बारे में ज़रूर आप विकिपीडिया या फिर गूगल कर लीजिएगा कि ये कौन है। शिवानंद डिवाइन लाइफ, ठीक, शिवानंद की डिवाइन लाइफ। उसके बाद बंकिम चंद्र जो चट्टोपाध्याय हैं या चंद्र कह लेंगे, ठीक है। अब आनंद मठ तो सबको पता है, ठीक, मगर उसके साथ साथ देवी चौधरानी भी इन्होंने लिखी है, ठीक है। देवी चौधरानी पहले एक सीरियल भी आया करता था, अगर आपको याद हो और आप चाहे तो देख सकते हो, तो ये भी इनकी लिखी गई है, देवी चौधरानी, ठीक है। उसके बाद फिर दयानंद सरस्वती, ठीक, आर्य समाज के फाउंडर, द रिवोल्यूशनरी, ठीक है, द रिवोल्यूशनरी, ठीक है। उसके बाद तारकनाथ दास, जरूर सर्च करना ये तारकनाथ दास कौन है, फ्री हिंदुस्तान, जिन्होंने ऑथर की ये बुक, दैट इज फ्री हिंदुस्तान, ठीक है। उसके बाद SK घोष लिखा है इन शॉर्ट मैंने, इनका नाम पूरा है सुशील कुमार घोष, ठीक है, एक शिशिर लड़का भी यहाँ पे, सुशील कुमार घोष, अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। ये ऐसे बुक या फिर आर्टिकल्स हैं जो कंसिस्टेंटली आपके एग्जाम में आते हैं। इसमें से बहुत सारे नेम्स ऐसे हैं जो इन फ्यूचर हो सकता है कि आ जाए, क्योंकि दो कॉमन चीज़ें पढ़ोगे तो ऑलमोस्ट आप कॉमन ही रह जाओगे, कुछ होने वाला है नहीं। तो जो कॉमन चीज़ों में से भी सिलेक्टेड चीज़ें वो पढ़नी, एक तो क्या है अनकॉमन जो होगा वो ज़रूर पढ़ना। उसके बाद परंजमपे, इनका नाम ध्यान रखना, PRANJAPE, परंजापे एक व्यक्ति थे, इनके बारे में ज़रूर सर्च करना। इन्होंने जो लिखा है दैट इज़ क्या है, काल, प्राणजापे, PRANJAPE, ये इंडिविजुअल का नाम है, और जो बुक है वो क्या है, काल, ठीक है। उसके बाद है मोहम्मद अली, जानते ही होंगे मोहम्मद अली, कॉमरेड और हमदर्द, कॉमरेड और हमदर्द। उसके बाद फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहुत फेमस बुक है इंडिया डिवाइड, यू शुड पढ़नी चाहिए आपको ये, इंडिया डिवाइड। उसके बाद फिर लाला हरदयाल, ठीक है, लाला हरदयाल के बाद हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ठीक है। अब MA आज़ाद लिखा है मैंने इन शॉर्ट में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अल हिलाल, ये क्वेश्चन आ चुका है, इंडिया विंस फ्रीडम, ये भी, और इस ऑप्शन क्या आया है इसमें, इंडिया विंस फ्रीडम के साथ मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर आज़ाद, ठीक है। तो इंडिया विंस फ्रीडम है, उसके साथ साथ क्या है कि अल हिलाल, ठीक है। और उसके साथ साथ एक और बहुत सी अनकॉमन सी बुक है जो भी इन्होंने लिखी है, गुबारे खातिर, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, ये लिखा है इन्होंने GUBARE, गुबारे खातिर, खाते रहिए, ठीक है। उसके बाद फिर बाल गंगाधर तिलक, तो इनका एक चीज़ क्या है, गीता रहस्य जिन्होंने लिखी है। उसके बाद एक चीज़ कौन सी बुक और, आर्टिक होम इन द वेदास, आर्टिक होम इन द वेदास, ये क्या है, कॉमन लोगों की या कॉमन फ्रीडम फाइटर की अनकॉमन बुक्स, ठीक है, जो आपको क्या है किसी भी कंडीशन में आपको याद होनी चाहिए। जहाँ भी समझ में नहीं आएगा आप इसको क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे, फिर से उसको नोट डाउन करोगे, और भी कुछ एक इंपॉर्टेंट जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके नाम हमें याद करने, तो आगे आने वाली जितनी वीडियोस होंगी मैं उनके सबके आपको बताता रहूँगा। देखो इसमें कुल मिला के क्या है कि 19 फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके साथ साथ उनके बुक्स हैं, ठीक है।
हो सकता है 10-20 और हों, ज़्यादा आपको नहीं याद करना है, 19 ये और 10-20 और, उतना ही आपको याद करना है क्योंकि उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। अब ये भी क्या है कि हिस्ट्री ही है, ये कुछ मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री ही चल रही है, ठीक है। ये नहीं कि ये बुक और ऑथर हम याद कर रहे हैं, इसको सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे के सारे जो प्रोमिनेंट फिगर हैं आप अपना सिलेबस उठा के देख लो, उसमें साफ साफ लिखा है हिस्टोरिकल जो पर्सन प्लेस हैं, ठीक है, वो लोग, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लोग हैं, ठीक है। अब क्या करोगे कि फिर इसके बाद जो अगली वीडियोज़ जो होंगी वो तो जो हम इकोनॉमिकल जो क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि उसका मॉडर्न इंडिया में, वही सारी चीज़ें चलती रहेंगी। और उसके साथ साथ फिर हम क्या करेंगे कि ये बुक्स और जितने भी क्वेश्चन हैं पास्ट ईयर के वो भी सॉल्व करेंगे। 1-2 क्लासेस के बाद और हम पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन हैं मॉडर्न इंडिया के पिछले 3 साल के सारे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। फिर देखते हैं कि आप अभी किस ट्रैक पे हो, कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।